अभी हम हैं सहरसा के एक राहत शिविर में। हम जानना चाहते थे कि सरकारी राहत शिविरों का क्या हाल है। देखने को तो आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत तंबू बने हैं और सरकार ने इस तरह के इंतजामात किए हैं कि लोगों को देखकर लगेगा कि वाह क्या इंतजाम है। बाढ़ पीड़ितों के लिए इतने शानदार झुग्गी बने हुए हैं, उसको कैंप की तरह तब्दील किया गया है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे और लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि लोगों की मुख्य समस्या खाने की है और सरकार की तरफ से खाने का मुकम्मल इंतजाम नहीं किया गया। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। देखिए अभी हमारे सामने अभी न्यूज 24 की तरफ से वैसे राहत का सामान बांटा जा रहा है, लेकिन ये साहब हैं, अब इनसे हम बात करेंगे। बताइए, आपको खाने पीने का सरकार की तरफ से कोई इंतजाम था? कोई इंतजाम नहीं था। अभी तक क्या खाए आप? चूड़ा चीनी। कहाँ से कहाँ है चूड़ा चीनी? ये रखा दिखाइए जरा। ये पेंट भी हम वहीं से लाए। अब देखिए, आप देखिए त्रासदी इस आदमी की कि ये जेब में इस तरह से, इसके जेब में ये 100 ग्राम चूड़े का एक पैकेट है। अब आप सोच सकते हैं कि ये चूड़ा 100 ग्राम का एक चूड़ा इस आदमी ने इस अपने जेब में रख रखा है और इसके साथ ये 2 मासूम बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ कोई दिन गुजारेगा जो इस चूड़े के पैकेट को भी छुपा कर अपनी पैंट में रख रहा है और उसके बाद इसी से गुजारा हो रहा है। इसके साथ 2 बच्चे और ये शख्स यहाँ बैठा है। अभी न्यूज 24 की टीम यहाँ आई है। हमने इनके हाथों में वही सामान देने की कोशिश की जो न्यूज 24 के दर्शकों ने राहत शिविर में बांटने के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा है। शायद इनकी तकलीफ कुछ इससे कम हो पाएगी। हम आपको ले चलेंगे बाकी शिविरों की तरफ, बाकी कैंप में भी क्या हो रहा है और यहाँ बाकी जो इस तरह के तंबू बने हुए हैं जिसमें राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनका भी हाल बताएंगे। तमाम लोग यहाँ पे हैं जिनकी अपनी अपनी समस्या है। हर आदमी की शिकायत यही है कि सरकार की तरफ से सरकारी अफसर आते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और ये भरोसा देकर जाते हैं कि कल से यहाँ राशन बंटने लगेगा, परसों से बंटने लगेगा, लेकिन राशन बंटने का काम शुरू नहीं हुआ है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे, देखिए न्यूज 24 की टीम है, बांट रही है। हर कैंप में जाकर हम लोग राहत का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ उसका हाँ, आप बोलोगे? आपको पूछे, बोलोगे आप? हाँ, ये हम तमाम शिविरों में घूम रहे हैं। ये देखिए यहाँ के गार्ड हैं। आप किसकी तरफ से गार्ड हो यहाँ पे? यहाँ पर हम सरकार की तरफ से गार्ड है। सरकार की तरफ से हो तो यहाँ इंतजाम है? लोगों को खाना पीना, लोगों की शिकायत है खाने पीने को नहीं मिल रहा है कुछ? एकदम नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत दिक्कत। सब नेता आता है चले जाता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। सब बच्चा रो रो के हमको कहता है यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। कितना को ले जाओ? आप समझिए, आप ये एक हमारा दुख दर्दी यहाँ हमको दे दिया है, सरकारी कर दिया है, सबको ले जाते हैं, भगा देता है। ये एक बाढ़ की पीड़ा है, आप समझिए। ये शख्स वो आदमी है जो यहाँ के लोगों की रखवाली करता है, जिसको सरकार की तरफ से जिम्मा दिया गया है कि इस राहत कैंप में रहो और देखो। और इसकी तकलीफ देखिए। हम लोग राहत का सामान लेकर ट्रक से जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यही वो शख्स है जो हमारी गाड़ियों को इसने रोका और कहा इस कैंप में चलिए। हमने कहा सरकारी कैंप है, यहाँ तो खाने की बहुत व्यवस्था होगी। इसका कहना था नहीं, सबसे मुश्किल में यहीं के लोग हैं क्योंकि यहाँ सारे नेता अफसर आते हैं और खाने का इंतजाम का वायदा करके चले जाते हैं और ये तकलीफ इसकी आंखों में छलक आया है। आप बताइए अब तक कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर पतरघट का है, गोलमा का है, इधर आलार तरफ का है, इधर त्रिवेणीगंज का है। चारों भर का लोग है, उतना नाम बता नहीं सकूं, ख्याल उतर जाता है। सब आता है। हमको सिपाही साहब, चौकीदार साहब है, मैं सिपाही हूँ, रक्षक हूँ। अब देखिए इसकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम लोग तो अब बांट रहे हैं, बहुत लोगों तक हमने आज अभी हमको संतोष हुआ है। तो हम लोग यहाँ अभी 15 दिन तक सुबह शाम जब तक भी ये लोग यहाँ रहेंगे हम उसको खाने का इंतजाम करेंगे। ये भरोसा है हम लोगों की तरफ से। हम रात में भी यहाँ आएंगे, रात में भी यहाँ खाने का इंतजाम करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि हम खाने का इंतजाम दोनों टाइम कर सके और किसी बच्चे को, किसी को भी खाने की कमी कम से कम नहीं रहे। और हम कपड़ा भी बांटेंगे। यहाँ रात में आएंगे, जो जरूरतमंद है उसको आप इकट्ठा करिए और आपके साथ और यहाँ एक प्रॉब्लम है, लोकली लोग जो है नेता वगैरह का वो मंगा लेता है, इधर से उधर जहाँ भी जाता है लोकली लोग बांट लेता है, उधर कर देता है। ये सब नेता का काम है। ये देखिए इनकी शिकायत नेताओं से है, सत्ता व्यवस्था से है और यही हर आदमी की शिकायत है। हाँ। हर शख्स की यही शिकायत है कि रोज अखबार में तमाम नेता यहाँ पे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरे कर रहे हैं। आज भी शायद इस उत्तर बिहार की के आसमान में कई नेता ऊपर उड़ रहे हैं। उनके साथ 25 गाड़ियों का काफिला चलता है और आते हैं, इनको भरोसा देते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। फिर वही सरकारी खेल शुरू होता है। इन तक जो पहुंचता है वो नाकाफी होता है और बहुत जगह तो कुछ पहुंचता नहीं है। अगर इसकी बात माने जो सरकार का नुमाइंदा है तो सच यही है।